हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मर्जर्स के बारे में। मर्जर्स जैसे हमने ये वर्ड बहुत सुना है। अभी हाल फिलहाल में इंडिया के काफ़ी सारे बैंक्स भी मर्ज हुए हैं। तो आइए जानते हैं मर्जर्स का मीनिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ मर्जर्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि मर्जर क्या होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, और जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, बैंक घाटे में है, मिला दो सबको। जब भी दो चीज़ें मिलती है, कंबाइन होती हैं, उन्हें हम मर्जर कहते हैं। और ये वर्ड जनरली हम कंपनीज़ के केस में यूज़ करते हैं। तो कंपनीज़ के केस में जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी जॉइन होती हैं आपस में और फॉर्म करती है एक कंपनी, उसे हम कहते हैं मर्जर। मर्जर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो वॉलेंट्री होती हैं। मर्जर, इसका मतलब मर्जर अगर कोई भी कर रहा है तो वो फ्रेंडली टर्म्स पे कर रहा है, मतलब अपने विल पे कर रहा है, वॉलंटरी कर रहा है। उस पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती के थ्रू मर्जर नहीं हो रहा है। इसके अपने फ़ायदे हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी ये ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि जैसे आप जब ऑपरेट कर रहे हो तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी होगी, पर वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होगी। तो ऑब्वियसली जब आप किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करोगे तो आपकी जो लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, अब आप दूसरी कंपनी के साथ भी शेयर कर सकते हो और उनकी टेक्नोलॉजी भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ्स बढ़ेंगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया मर्जर। नेक्स्ट, रीजंस क्या होते हैं मर्जर के। सबसे पहला सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं कि जब दो कंपनीज इंडिविजुअली ऑपरेट कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, वो उतनी वैल्यूएबल नहीं होंगी जितना वो आपस में मर्ज होने के बाद जब ऑपरेशंस करेंगी। मान लीजिए दो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे लेट से पेप्सी एंड कोको कोला। जब वो इंडिविजुअली ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, वो आपस में compete कर रही हैं। पर जब वो साथ में आके प्रोडक्शन करेंगी तो जो कंबाइंड उनका जो सेल्स होगा, जो रेवेन्यू होगा, जो प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पैसा ही पैसा होगा, तो वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक कंपनी को किसी दूसरी फील्ड में, किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाना है, तो मर्जर एक बहुत अच्छा तरीका होता है डाइवर्सिफाई करने का। थर्ड पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। एक कंपनी के पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एसेट्स होते हैं। मान लीजिए उसे कुछ और एसेट्स एक्वायर करने हैं, पर इस टाइम पे उसे पता है कि उसके पास इतनी पावर नहीं है उतने एसेट्स एक्वायर करने के लिए। तो जब वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करेगी तो उसकी पावर बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं वो उस कंपनी के एसेट्स एक्वायर कर सकती है, और वो एसेट्स जो उस कंपनी को चाहिए वो उसको दूसरी कंपनी से मिल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज टैक्स पर्पसेस। अब ये आपका टैक्स कैसे सेव करती है? मान लीजिए एक लॉस मेकिंग कंपनी है और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मर्ज हो गई लॉस मेकिंग कंपनी के साथ। अब आपकी जब बैलेंस शीट बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, तो उसमें ऑब्वियसली आपका लॉस बढ़ के आएगा, क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको भी आपने अपने साथ मर्ज कर लिया है। तो जब वो लॉस आपका बढ़ेगा तो सिंपल सी बात होती है, ये सबको पता है कि जब लॉस ज़्यादा होगा तो हमें ऑब्वियसली टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न होता है मर्जर का। फिफ्थ पॉइंट इज़ एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। अब जैसे मैंने पेप्सी और कोको कोला का एग्जाम्पल लिया था, जब पेप्सी और कोको कोला आपस में मर्ज हो जाएंगी तो ये एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है, पर मर्ज होने के बाद तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है मर्जर करने का। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मर्जर। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल मर्जर। Horizontal merger occurs when two or more firms in the same market producing substitute products join together to form a single firm. दो कंपनीज हैं, वो सेम मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट बना रही हैं, तो जब वो आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ compete कर रही होती हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूँ तो वोडाफोन और आइडिया, जो अभी हाल ही में मर्ज हुई हैं, ये एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थी, पर अब ये एक ही हो गई हैं मर्जर के बाद। इसका एक और एग्जांपल है HP और कॉम्पैक्ट का। सेकेंड टाइप ऑफ मर्जर इज़ वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या होता है? इट्स अ मर्जर बिटवीन टू कंपनीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज फॉर वन स्पेसिफिक फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरता है,
तो जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेजेस जो मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं, उन स्टेजेस की जब फर्म्स आपस में मर्ज होती हैं तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, टेक्सटाइल कंपनी मर्जिंग विद अ कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरर। टेक्सटाइल कंपनी को कॉटन चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टेक्सटाइल बना रहे हो तो कॉटन की, अगर मान लीजिए मैं शर्ट बना रहा हूँ तो मैं एक मैन्युफैक्चरर को जो कॉटन यार्न प्रोड्यूस करता है मैं उसके साथ टाई अप करूँगा। पर अगर मान लीजिए कल को मैं उसके साथ मैंने मर्जर कर लिया तो इससे टेक्सटाइल कंपनी को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे बेटर कंट्रोल हो सकेगा उनका जो रॉ मटेरियल है, डैट इज़ कॉटन यार्न। थर्ड टाइप ऑफ मर्जर इज कॉन्सेंट्रिक मर्जर। कॉन्सेंट्रिक मर्जर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप्स या फिर फंक्शंस। इनके कस्टमर्स सेम होते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अपना काम करते हैं, पर ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है सिटी कॉरपोरेशन का और ट्रैवलर्स ग्रुप का, जो मर्ज हुए थे 1998 में। और इन जब दो कंपनीज मर्ज हुई तो इनका सिटी ग्रुप बना। इनकी मतलब कंपनी का नाम जो था वो सिटी ग्रुप के नाम से फेमस हुआ। और आज हम सब इस कंपनी को बहुत बहुत लोग इस कंपनी को जानते हैं। तो सिटी कॉर्प क्या थी, वो ऑफर करती थी कंज्यूमर ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज एंड क्रेडिट कार्ड्स। ऑन दी अदर हैंड ट्रैवलर्स क्या सर्विसेज देती थी, वो जानी जाती थी इंश्योरेंस और ब्रोकरेज सर्विसेज के लिए। तो जब इनका आपस में मर्जर हो गया तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बनी वर्ल्ड में। लास्ट इज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स क्या होते हैं? ये ऐसे मर्जर्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़। अगर दो कंपनी जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक किसी और फील्ड में ऑपरेट कर रही है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में ऑपरेट कर रही है, जब ये आपस में मर्ज करते हैं इनको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। ये दो तरह के होते हैं, प्योर एंड मिक्स्ड। प्योर क्या होता है? जिसमें कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं जो टोटली अनरिलेटेड है और ऑपरेट इन डिस्टिंक्ट मार्केट्स, बिल्कुल डिफरेंट मार्केट्स। वहीं पे मिक्स्ड होती हैं, वहाँ मिक्स मर्जर होता है विच इन्वॉल्व्स कंपनीज दैट आर लुकिंग टू एक्सपैंड प्रोडक्ट लाइन्स और टारगेट मार्केट्स। इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ है, वो शूज़ बना रहा है और वो मर्ज हो गया एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के साथ। ये बहुत अपोजिट इंडस्ट्रीज़ है, इनका आपस में कोई मेल नहीं है, पर जब ये आपस में मिक्स हुई, मर्ज हुई, तो इनको हमने नाम दिया कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स। थैंक यू।